नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपके अपने चैनल मित्रों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि दुनिया कब नष्ट होगी, मतलब कलयुग का नाश कब तक होगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर कलयुग कब शुरू हुआ था और इसका अंत कब तक होगा। और इस पर भगवान शंकर जी ने एक बात कही थी कि जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तो यह संकेत दिखने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से संकेत है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इसमें 4 युगों के बारे में बताया गया है, जिसमें अब भी आखिरी युग यानी कलयुग चल रहा है। इस युग के अंत में विष्णु जी कल्लकी अवतार में जम लेंगे। कलयुग के खत्म होने के पहले दिखने लगेंगे। यह 6 संकेत इन्हीं के बाद जन्म लेंगे। कल्लकी, भगवान कलयुग खत्म होने के संकेत। श्रीमद् भागवत में कलयुग के जो लक्षण बताए गए हैं वह वर्तमान में दुनिया के कई देशों में एक कल्चर के रूप में देखे जा रहे हैं, जैसे पवित्रता और भौतिकवाद। अन्य धर्मों ने भी दुनिया के अंत को लेकर भविष्यवाणियां की है। तो क्या संकेत है कि यह कलयुग है और क्या इसका अंत होने वाला है, कैसे खत्म होगा? कलयुग, कलयुग का अंत नजदीक आते आते कौन से संकेत मिलेंगे? चारों युग में से कलयुग आखिरी युग माना जाता है, जिसके बाद महाप्रलय आना निश्चित है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग। सनातन धर्म में इन 4 युगों में धरती के जीवन चक्र को बांटा गया है। इन 4 युगों का एक चक्र है जो एक पहिए की तरफ घूमता रहता है। जब चारों युगों का समय पूरा हो जाता है तो आखिर में कलयुग के बाद महाप्रलय आती है। पृथ्वी जलमग्न हो जाती है और फिर इस पर जीवन की शुरुआत सतयुग के रूप में होती है। अभी कलयुग चल रहा है और धीरे धीरे यह अपने अंतिम चरम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब कलयुग अपने अंत की तरफ पहुंचेगा तो आसपास इसके अंत के संकेत दिखने लगेंगे। आइए जानते हैं उन 6 मुख्य संकेतों के बारे में जो कलयुग के खत्म होने का इशारा करते हैं। जब कलयुग का अंत नजदीक होगा तो किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति केवल बाहरी प्रतीकों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, यानी जो दिखेगा आध्यात्मिक उसी को आध्यात्मिक मान लिया जाएगा। दिखावे की दुनिया तेजी से अपने पैर जमाने लगेगी और जो लोग कम पैसा कमा रहे होंगे उन्हें दुनिया बुरी नजर से देखेगी। शब्दों के जादूगर को विद्वान मानकर पूजा जाने लगेगा। धन से व्यक्ति की कीमत का आकलन होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उसे अपवित्र माना जाएगा और पाखंड को गुण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। विवाह केवल मौखिक समझौते से तय किया जाएगा और एक व्यक्ति सोचेगा कि यदि उसने केवल स्नान किया है तो वह सार्वजनिक रूप से सामने आने के लिए उपयुक्त है, यानी नग्नता चारों तरफ फैली होगी। पवित्र स्थानों की बेकद्र होगी। एक पवित्र स्थान को दूरी पर स्थित पानी के जलाशय से अधिक नहीं माना जाएगा और सुंदरता का पैमाना किसी व्यक्ति का हेयर स्टाइल हो जाएगा। धर्म को ओल्ड फैशन बताकर उसकी अवलनाथम लीडर बना लेगी। किसी भी पद के ज्ञान से कोई संबंध नहीं होगा। खाने के लिए भोजन नहीं होगा। कलयुग के अंत तक इतने अकाल और महामारी आ चुकी होंगी कि लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। वह पेड़ के पत्ते, मांस, जंगली फल फूल और बीज खाने लगेंगे। सूखे की मार के कारण बहुत कम जगह ही पीने लायक पानी बचेगा। वेद हो जाएंगे। धुंधले कलयुग खत्म होने तक मनुष्यों का आकार बहुत छोटा हो जाएगा। मानव समाज वेदों को और उसके बताए मार्ग को पूरी तरह भूल चुके होंगे। धर्म का अस्तित्व लगभग खत्म हो जाएगा। आखिर में जब धरती मनुष्य के कुकर्म के बोझ तले दब जाएगी, तब भगवान का परम अवतार पृथ्वी पर प्रकट होगा, जो कल्कि भगवान के नाम से जाना जाएगा। कल्कि भगवान शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। विद्वानों की माने तो कलयुग के 4,30,000 मानव वर्ष में अभी कुछ ही हजार वर्ष बीते हैं। अगर कलयुग समय की आधुनिक गणना की जाए तो इसकी शुरुआत 3,120 ईसा पूर्व हुई थी, जब मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि 5 ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर थे। कलयुग का अंत 428,999 ई में होगा। कलयुग के अंत के समय जब सद्गुण अपने सबसे बुरे दौर में होते हैं, तब प्रलय होता है और धर्म की पुनः स्थापना होती है, जिससे अगले चक्र के कृत सत्य युग की शुरुआत होती है, जिसके बारे में कल्कि ने भविष्यवाणी की है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कलयुग का अंत होने में अभी काफी वर्ष बाकी है। चल रहे कलयुग के पापों से कैसे बचे और सत्य धर्म पर चलने वाले एक बुद्धिमान व्यक्ति बने। तो दोस्तों,
जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।